अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। नेशनल एक्शन प्लान पर ऑपोजिशन जहां चाहती है वहां ब्रीफिंग दी जाए। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर पार्लिमानी कायदीन से राबता करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी दाखिली सलामती कमेटी का भी इजलास। विफाकी वज़रा समेत DGISPR, DGIB और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। मुल्क की दाखिली सलामती से मुताल्लिक अहम उमूर का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का पुलवामा हमले से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। किसी का इंफरादी हैसियत में भी वाक़े से ताल्लुक सामने नहीं आया। भारतीय रिजर्व में मौलाना मसूद अजहर का कोई जिक्र नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की ब्रीफिंग। पुलवामा हमले पर तहकीकात जारी रखने के लिए भारत से मजीद दस्तावेजात और मालूमात मांग ली। दफ्तर खारजा में भारतीय रिजर्व पर गैर मुल्की सुफरा को भी ब्रीफिंग दी गई। भारत ने जिन 22 मुकामात की निशानदेही की वहां कोई तरबियती कैंप नहीं मिला। घोटके की हिंदू लड़कियों का मामला देख रहे हैं। सुषमा स्वराज का बयान काबिल मजम्मत और वोट लेने का हरवा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। अकलियतों पर मजालिम भारत में किए जाते हैं। गाय की खातिर कई मुसलमानों को जिंदा जलाया गया। कहा पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस के मुलजिमान की रिहाई पर भरपूर एहतजाज किया है। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ 13 मई को पेश होने पर रजामंद। मुशर्रफ के वकील का अदालत में बयान। जस्टिस ताहिरा सफदर ने कहा 13 मई को रमजान चल रहे होंगे, जजेस की दस्तयाबी मुश्किल होगी। खुसूसी अदालत ने मुल्जिम को 2 मई को पेश होने का हुक्म दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए मुशर्रफ ने आना है तो 2 मई को भी आ जाए, ना आए तो अदालत बयान रिकॉर्ड करने से मुताल्लिक मुनासिब हुक्म देगी। वजीर आजम इमरान खान का 50 लाख घरों की तामीर आइंदा माह शुरू करने का ऐलान। बैनुल अक़वामी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा ऐसा निज़ाम है कि कौमी इदारे ही हुकूमत से हुकूमती ज़मीन के बारे में मालूमात को छुपाते हैं और कुछ लोग मिली भगत के साथ उन्हीं ज़मीनों पर कब्जा करवाते हैं। वजीर आजम का हुकूमती ज़मीन से मुतालिक मालूमात छुपाने को एक जुर्म करार दिलवाने का ऐलान। कहा कब्जा करने वालों को जेलों में डाला जाएगा। इमरान साहब आपने आज फिर 100 रोजा प्लान वाली तकरीर दोहराई। 50 लाख घरों का पहला घर कब बनेगा? कंटेनर पर तो आपने कहा था कि तमाम प्लान बन चुके हैं, कहां गए वो प्लान? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द अमल। कहा इस तरह तो सब मंसूबों का हाल पेशावर मेट्रो के 1 खरब के खड्डों जैसा होगा। इमरान साहब क्या आपके निजी सेक्टर से मुराद अनिल मुसर्रत है? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। दिल और गुर्दों के टेस्ट के लिए खून के नमूने हासिल कर लिए गए। रिपोर्ट आने के बाद मजीद इलाज पैक का फैसला किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शरीफ मेडिकल सिटी से रवाना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सहाफी ने पूछा मियां साहब को जमानत मिल गई? जरदारी साहब आप खामोश हैं, कोई डील तो नहीं हुई? आसिफ जरदारी मुस्कुरा कर चल दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने कैंप जेल में कैद नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। हनीफ अब्बासी की बीमारी के बाइस वकील ने अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर की थी। हनीफ अब्बासी दिल और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं।
मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अवलीन तरजीह है। कौम के लूटे गए 303 अरब रुपए बदउनवान अनासिर से लेकर कौमी खजाने में जमा करा दिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर गुफ्तगू, कहा बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। लाहौर में बीवी पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम फैसल और उसके मुलाजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलजिम ने दोस्तों के सामने रक्स न करने पर बीवी के सर के बाल भी काट डाले। अस्मा अजीज ने 4 साल कबल मुलजिम से पसंद की शादी की थी। लाहौर में प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का पंजाब असेंबली के बाहर तीसरे रोज भी धरना जारी। असातिज़ा का खैबर पख्तूनख्वा के तर्ज पर 5 दर्जाती फार्मूले जारी करने का मुतालबा। कहा 1.5 साल से तातुल का शिकार तरक्कियों का इजरा किया जाए, पे प्रोटेक्शन और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली की जाए। सिंध में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मुतालबात की मंजूरी के लिए असातिज़ा कराची प्रेस क्लब पहुंच गए। मुजाहिरीन ने मुस्तकिली, तरक्की, टाइम स्केल समेत 8 मुतालबात पेश कर दिए। मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में सीएम हाउस के बाहर एहतजाज का इंतबाह। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के डॉक्टर्स का 10वें रोज भी एहतजाज। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारे लगाए। डॉक्टर्स ने कहा अस्पताल में करप्शन उरूज पर है, जिसे बेनकाब करके छोड़ेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप और पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात का आखिरी रोज। एशिया पैसिफिक ग्रुप को 4 सेशंस में ब्रीफिंग, वफ्द को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंसाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने समेत दीगर इकदामात से आगाह किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। शोपिया में जाली ऑपरेशन के दौरान 3 निहत्ते कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। कपवाड़ा में भी नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी। काबिज फौज ने जिला कुलगाम में भी जाली सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर को आग लगा दी। मोदी सरकार को इलेक्शन जीतने के लिए खला में एंटी मिसाइल तजर्बे का स्टंट महंगा पड़ गया। अमेरिका ने भारत को खला को आलूद ना करने की तंबीह कर दी। कायम मुकाम अमरीकी वजीर दिफा पैट्रिक शेहान का कहना है कि खला तमाम इंसानों की मुश्तरका मिल्कियत है, जिसको एटमी मिसाइल तजर्बे जैसे इकदामात से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। आलमी खलाई एजेंसी नासा भी खबरदार किया है कि भारतीय तजर्बे के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में नो डील ब्रेक्जिट और रेफरेंडम की करारदादें मुस्तरद। ब्रेक्जिट की तारीख में तब्दीली की करारदाद मंजूर। वजीर आजम थेरेसा का मुस्ताफी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक थेरेसा 22 मई तक ओहदा छोड़ सकती है। नए बरतानवी वजीर आजम की दौड़ में पाकिस्तानी निजात साजिद जावेद, बोरिस जॉनसन, अमर रूट और माइकल गो शामिल। There's a third island. Activate the weapon! And here's the scary part. Oh no, he's leaving! Chuck, get that card. और शरारती, नटखट और एक दूसरे से लड़ने वाले गसीले एंग्री बर्ड्स आ रहे हैं फिर से तहलका मचाने। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म द एंग्री बर्ड्स 2 का एक और ट्रेलर जारी कर दिया गया।